उसी के बेस पे आगे पैटर्न जो है वो डिराइव होते हैं और उसको समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विथ फर्दर न्यू सम न्यू पैटर्न्स। तो अभी जो हम कर रहे हैं ना, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जो भी अभी हम पैटर्न्स कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेसिक पैटर्न। ये बेसिक होते हैं। फिर होते हैं एडवांस पैटर्न। तो एडवांस पैटर्न को करने के लिए हमें बेसिक पैटर्न में जो भी लॉजिक लगता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, जस्ट टेक 5, 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 5। अच्छा, तो ये वाला पैटर्न हमें करते आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये पैटर्न कैसे प्रिंट करना है। डू यू विल यू एबल टू सॉल्व दिस पैटर्न गाइस? इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो आप कर पाओगे? धनश्री, योगेश्वरी, इसको कर पाओगे? यस सर। बट अभी इसमें देखो दूसरा जो अभी जो आज करने वाले हैं, इसमें क्या है। अब देखो, ये जो आ, ये जो पैटर्न है, इसमें रो जो है, यानी देखो जो रो है, रो क्या है, 1 है, 2 है, यानी 3 रोज है हमारे पास, 1 2 3 रोज है। सो वी हैव 3 रोज। ठीक है। अब हर एक रो के कॉलम पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी एक एक कॉलम है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बराबर है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये समझ में आया कि हर रो के लिए रो नंबर 1 के लिए भी 5 ही कॉलम है, रो नंबर 1 के लिए। रो नंबर 2 के लिए भी कांस्टेंट कॉलम हमारे दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। रो नंबर 3, तीनों रो में देखोगे तो आपको 5 स्टार दिख रहे हैं ना, मीन्स एवरी रो हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टार, बराबर है ना। हर एक रो में देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, नीचे भी 5 है, 5 है स्टार दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा साउंड आ रहा है ना? साउंड आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हम्म, योगेश्वरी, धनश्री, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। थोड़ा बोलते रहिएगा मुझे, क्योंकि हो जाता है कभी नेटवर्क लॉस हो जाए तो मैं अकेले खुद को पढ़ाता रहूंगा, आप यहाँ पे नहीं रहोगे। तो अब इसके बाद में हमें ये पैटर्न करना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं पिरामिडल पैटर्न, इसको बोलते हैं हाफ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड यानी दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल पैटर्न। ओके, तो ये पैटर्न हमें करना है। अब इसमें सबसे पहले हमें आउटर लूप कैलकुलेट, जैसे हम आउटर लूप लगाए थे ना कल, 1 से 3 तक गए। क्यों 1 से 3 तक गए? हमें रो 3 थी तो हमने 1 2 और 3 तक गए, बिकॉज रो हमारे 3 थी। अब इसमें रो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे रो 1 2 3 एंड 4, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी? 4 है, बराबर है। यस गाइस, इतना क्लियर है? नंबर ऑफ 4। रोज क्या है? 4 है। ओके, बट यहाँ पे ध्यान देना, जब हमने ये स्क्वायर वाला पैटर्न प्रिंट किया तो हर रो में कांस्टेंट स्टार थे, हर रो में कांस्टेंट स्टार थे। तो 1 से 5 तक जा रहा था, बिकॉज हर एक रो में कांस्टेंट स्टार है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले रो में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरे रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, तीसरे रो में 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, और फिर चौथे रो में 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो इनर लूप है वो कांस्टेंट रन नहीं हो रहा है। कांस्टेंट यानी कि 1 से 5 तक गया, ऐसा इससे पहले हमने लगाया फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, क्योंकि 5 कॉलम्स थे हमारे इसमें हर एक रो के लिए। अब इसमें कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये लूप कैसे लगेगा, फोकस करना, यहाँ पे लूप कैसे लगेगा। तो ये मैं बोलता हूँ जे, ये मेरा जे है, जे इक्वल टू 1, ये मेरा जे इक्वल टू 2, ये मेरा जे इक्वल टू 3, और ये मेरा जे इक्वल टू 4। इतना समझ में आ गया? हर एक रो है। अब ये मेरा आई है, ध्यान देना, ये मेरा आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ये मेरा जैसे जैसे कॉलम बढ़ रहे तो कॉलम बता रहा हूँ, ये मेरा आई इक्वल टू 2 है। ओके, फिर ये वाला मेरा आई इक्वल टू 3 है। ओके, और ये मेरा आई इक्वल टू 4 है। इतना समझ में आ गया? मैंने मार्क कर लिया आई यानी कॉलम्स। समझ में आ रहा है? तो जो आई, जो नंबर ऑफ रोज है वो जे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड विच इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए मैंने इसको 4 नहीं दिया या कुछ वैल्यू नहीं दी, बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है, तो मैंने इसको बोल दिया आई। इतना समझ में आया कि आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना समझ में आ गया गाइस? ओके, एक मिनट है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो मुझे पता है कि मेरा जो आउटर लूप जाएगा, आउटर लूप, मेरा जो आउटर लूप चलेगा वो 1 से 4 तक जाएगा, बराबर है गाइस? मेरा आउटर लूप
कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 4 तक जाएगा, बराबर है। यस सर। ओके, बट इनर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इनर लूप कांस्टेंट नहीं है, पहले रो में एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, यानी आई की वैल्यू यानी कॉलम्स बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ध्यान देना, बहुत इजी है। जब आई, मैं बोलता हूँ जो जे है मेरा आउटर लूप है, जे मतलब रो, और जो आई है मेरा इनर लूप है। तो अगर जे की वैल्यू 1 है यानी कॉलम, सॉरी, रो की वैल्यू 1 है, तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं? 1 स्टार, बराबर है। ओके गाइस, जब जे की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हुआ। जब जे की वैल्यू 2 है तो कितना स्टार प्रिंट हुआ? 2 स्टार प्रिंट हुआ। 2 स्टार। तो 2 स्टार प्रिंट हुआ। जब जे की वैल्यू 3 थी तो कितना स्टार प्रिंट हुआ? 3 स्टार, 3 बराबर। स्टार। स्टार। जब जे की वैल्यू 4 हुई तो कितने स्टार प्रिंट हुए? 4 स्टार। 4 स्टार। वेरी गुड। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि उतने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यानी जो नंबर ऑफ स्टार है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? जे से है। समझ में आ रहा है? यानी जो नंबर ऑफ स्टार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? नंबर ऑफ, या फिर जे से। द नंबर ऑफ स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जे। इसका मतलब क्या है कि अगर जे की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर जे की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी नंबर ऑफ स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वैल्यू ऑफ जे। समझ में आया? समझ में आ रहा है गाइस? ओके, बोलो, इतना समझ में आया क्या? धनश्री, ये समझ में आया क्या कि अगर देखो, अगर मेरा रो नंबर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हुआ है, अगर रो नंबर 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर रो नंबर 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर रो नंबर 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। और जो रो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जे। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जे। यार है, मेरे जो नंबर ऑफ स्टार है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? मेरी वैल्यू ऑफ जे से। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। यस सर। ओके, तो देखो, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम जो इनर लूप है, आउटर लूप तो हमें पता है 1 से 4 तक जाएगा, तो आउटर को हम क्या कर देंगे? 1 से 4 तक चला देंगे। दूसरा इनर का प्रॉब्लम था, क्योंकि इनर लूप में नंबर ऑफ कॉलम्स ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से, और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? इसको इक्वल टू लेके जाएंगे जे तक। और जे क्या है? हमारा आउटर लूप। समझ में आ रहा है? यानी आई को स्टार्ट कर देंगे 1 से, और ये लेस देन इक्वल टू जाएगा जे तक, एंड आई प्लस प्लस, क्योंकि जितना जे है वही तक जाएगा, और उतने नंबर ऑफ स्टार हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर इसको थोड़ा समझे, इसको अगर थोड़ा ड्राई रन करें, या फिर इसको सबसे पहले कोड करते हैं, हमारा जो इनर लूप है उसमें ही चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बस इनर लूप की कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे समझना इजी है, बस फोकस करना तो आ जाएगा, बहुत ईजी है। और इसको हम बाद में ड्राई रन भी करेंगे कि ये किस तरह से आउटपुट जो आ रहा है। ओके, तो इस पे आप वेट करते हैं। आई होप इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम विच इज इट हैज टेकन यस्टरडे। इसी के ऊपर, इसी के बाद में जो पैटर्न्स आएंगे ना, ये सारे इसके ऊपर बेस रहेंगे, ठीक है? तो ये अगर समझ गया कि हम इनर लूप को जे तक लेके जा रहे हैं, जितना जे होगा वहां तक जाएगा। ये पहली बार है जो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। वहां पे कांस्टेंट ना लगा के, यानी आई लेस देन इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, वो ना लगा के हमने जे कर दिया, क्योंकि जे की वैल्यू वेरी हो रही है, तो हर बार वेरियस यानी वेरिएबल स्टार प्रिंट हो गया, कि जे की वैल्यू वेरी होती है, J1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। वेट करते हैं, वाइट स्टेबिल। हाँ चलो, स्क्रीन दिख रहा है गाइस? यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर वर्क। चलो, स्क्रीन दिख रहा है धनश्री योगेश्वरी? यस सर। ओके, समझ के करना है क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं। तो मेरे पास 4 रो है, मैंने जो पैटर्न देखा है उसमें पता है कि 4 रो है, यानी 4 रो है, इसका मतलब क्या है? आउटर लूप 4 तक जाएगा, और 4 तक जाएगा मतलब फॉर। ओके, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ऊपर आ जा, ठीक है। फॉर 4 रो है हमारे पास, तो इंटीजर i इज इक्वल टू 1। ओके, i जो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 4, एंड i प्लस प्लस।
अब इसमें ये तो लूप सेम ही था, विच इज आउटर लूप, ये तो हमारा आउटर लूप है, ये जो है ना ये हमारा आउटर लूप, ठीक है, ये हमारा आउटर लूप है। अब इनर लूप में, इनर लूप स्टार्ट करते हैं। अब दोनों के नाम हमें अलग अलग देना है, सेम नहीं देना, बिकॉज वो वाला जो है वो आउटर लूप, उसका उसका नाम दे रहा है आई, अब अंदर वाला मैं जे कर देता हूँ, या फिर हमने जैसे एनालॉजी से समझा है तो हम बाहर वाला जे कर सकते हैं, अंदर वाला आई कर सकते हैं, हर एक का नाम अलग अलग देना है। तो यहाँ पे मैं जे कर देता हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में जे जे कंसिडर किया है आउटर लूप को, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ जे, और यहाँ पे होगा जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे फॉर इंटीजर, यहाँ पे आई को स्टार्ट कर देते हैं 1, और आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू जे तक, एंड आई प्लस प्लस होगा। स्क्रीन विजिबल है ना योगेश्वरी, धनश्री? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. मुझे बार बार पूछना पड़ता है, बिकॉज नेटवर्क कभी भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे सेम लाइन में प्रिंट करना है ना, क्योंकि स्टार जो है वो सेम ही लाइन में प्रिंट होता है, यानी सेम लाइन में पहले लाइन में एक स्टार प्रिंट होगा, दूसरे लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, बट एक ही लाइन में हो रहा है, इसलिए प्रिंट लिखता हूँ। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाहर में लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन, एक नई रो शिफ्ट करने के लिए ये प्रिंट एलएन आएगा। अब अगर इसको रन करें तो इसमें मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ कि वी कैन आल्सो हैव अ स्पेस इनसाइड अ स्ट्रिंग, क्योंकि थोड़ा स्टार के बीच में स्पेस दिखेगा। तो इसको अगर रन करें तो हमारा सेम पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा जो कि हमने डिस्कस किया है। अगर आपको नंबर ऑफ रो इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ रो इंक्रीज कर दो, यानी आउटर लूप को चेंज कर दो, तो नंबर ऑफ रो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर थोड़ा वेट करें, सो विल गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट विच इज द pyramid pattern. So it is called as a pyramid pattern, and it is the first like intermediate patterns we are going. सबसे पहले बेसिक देखें, अब ये इंटरमीडिएट लेवल के पैटर्न्स हैं। सो इस तरह से हमारा जो है ये पिरामिडल पैटर्न जो है प्रिंट होता है, विच इज वेरी इजी। ओके, बस हमने कांस्टेंट ना रख के वहां पे जे तक लिखेंगे, बिकॉज जितने नंबर ऑफ जो जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बिल्ड होते हुए, बट विल गेट द आउटपुट, एंड इट इज हाउ द पिरामिडल पैटर्न विल लुक लाइक। ओके, थोड़ा वेट करते हैं। It should not take that much time. ओके, तो जब तक हमारे भाई साहब लोड हो जाते हैं, हम इस क्वेश्चन को ड्राई रन कर लेते हैं, ताकि आउटपुट भी आ जाएगा और तब तक हमारा ड्राई रन भी हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है। तो इसको ड्राई रन कर लेते हैं। तो ये हमने कोड लिखा है, और इसको अब करते हैं ड्राई रन, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये चीज़ हो कैसे रही है। क्या हो गया? अ, एक मिनट, हाँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, जब तक ये लोड स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइस? ओके, बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क कभी भी लॉस्ट हो सकता है बारिश का टाइम आ रहा है ना, दिख रहा है स्क्रीन, धरा से ही योगेश्वरी? Yes, sir. ओके, यस सर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, उसको समझ लेते हैं कैसा किया है। मैंने आउटर जो है ना, आउटर जो लूप यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आई लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगा, बिकॉज मैंने 4 रो है मेरी, एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, वेरी इजी है, इजी है, बट मेरा मशीन बहुत टाइम ले रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। देन ये तो हो गया नंबर ऑफ रोज। दूसरा कॉलम्स है ना, तो फॉर
इंटीजर j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ, और j कहाँ तक जाएगा, j वही तक जाएगा लेस देन इक्वल टू i तक, एंड j प्लस प्लस, ये मेरा सेमी कोलन है और ये j दिख रहा है, ये j प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओनली प्रिंट, नॉट प्रिंटर, इसके अंदर स्टार स्टार प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब ये जब लूप खत्म होगा उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैली लाइन डालेंगे, जिससे न्यू लाइन आएगी, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन है, इट इज एलन, एंड इसके बाद में ये आउटपुट लूप खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले फोकस करते हैं ये कि आउटपुट आया कैसे है। सबसे पहले आई का लूप स्टार्ट हो जाएगा, किसका लूप स्टार्ट होगा गाइस, आई का। आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1 होगी, क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 1। आई की वैल्यू 1 हुई, चेक किया क्या आई 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 होने के बाद चेक किया क्या आई लेस देन इक्वल टू 4, इज इट ट्रू, yes sir अंदर आएगा, अंदर और एक लूप मिल गया। अब जे स्टार्ट हो जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर है, जे 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब चेक करेगा क्या जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, मुझे बताओ क्या जे लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन बट इक्वल टू है, बराबर है, जे इज नॉट लेस I देन इक्वल टू yes sir 1, सो इट इज अ ट्रू। जब ट्रू मिलेगा तो एक प्रिंट करेगा स्टार, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। अब जे की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, अब चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है क्या, जे की वैल्यू क्या होगी 1 से 2, false चेक करेगा। अब ये जब फॉल्स हुआ तो कहाँ पे आएगा, इस स्टेटमेंट पे आया, और इस स्टेटमेंट ने क्या किया, एक नई लाइन दे दी, कर्सर नीचे आ गया। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और जे yes की sir वैल्यू 1 तक ही गई, ध्यान ध्यान देखो, 1 जे की वैल्यू 1 तक गई ना, 1 के बाद में टर्मिनेट हो गई, वैल्यू बढ़ी बट लूप तो टर्मिनेट हो गया। अब जे की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 होगी, बराबर है, जे की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2, सॉरी सॉरी आई की वैल्यू, ये आई है, ओके, 2 आई की वैल्यू 1 से 2 होगी, फिर से जे वाला स्टार्ट हो जाएगा, अब जे की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1 होगी, बराबर है, जे की वैल्यू 1 होगी, फिर से चेक करेगा ट्रू है क्या, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू, अब आई की वैल्यू 2 है तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है, एक स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ के हो जाए, सॉरी जे की वैल्यू 1 से बढ़ के हो जाएगी 2, फिर से चेक करेगा क्या जे लेस देन इक्वल टू आई, बताओ मुझे क्या जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यस ट्रू और फॉल्स, true है भाई ट्रू है तो और एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, अब मुझे बताओ क्या जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, ये ध्यान में रखना, हाँ? क्या जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है क्या, ये वाली कंडीशन false फॉल्स हो गई। इस यहाँ पे फिर से आया एक नई लाइन के लिए, इस प्रिंट लाइन के पास में एक और नई लाइन प्रिंट होगी, यानी प्रिंट नहीं होगी, नीचे कर्सर आएगा। अब जे की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, अब जे की वैल्यू 3 से 4 होगी, सॉरी सॉरी 2 से 3 होगी, 3 से 4 नहीं, 3 होने का है, अभी इसके बाद में होगी 3 से 4। ठीक है, अब फिर से जे चालू हो जाएगा, कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है, ओके, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जे, पहले आई की वैल्यू 1 थी तो 1 टाइम चला, 2 थी तो 2 टाइम 1 चला, अब जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से स्टार्ट होगी, चेक करेगा ट्रू है क्या, ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रू, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर आई जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस गाइस इट इज अ ट्रू, जे इज लेस देन इक्वल टू आई मींस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस इट इज अ लेस देन 3, और एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर 3 हो जाएगा आई की वैल्यू बढ़ के, चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू 3, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब 3 से 4 हो जाएगी वैल्यू, अब क्या बोलेगा क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, गाइस क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है क्या, no नहीं, इस लाइन पे आया, फिर से क्या किया, कर्सर को नीचे false लेके आया, वेरी गुड, फॉल्स हो गया, कर्सर को नीचे लेके आया। अब जे की वैल्यू क्या होगी, सॉरी सॉरी जे की नहीं, आई की वैल्यू क्या होगी, अब आई की वैल्यू क्या, सॉरी 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 आई की, हाँ 4 4 होगी, अब 4 होगी, अब जे फिर से स्टार्ट हो गया, 1 के लिए प्रिंट करेगा, 2 के लिए प्रिंट करेगा, 3 के लिए प्रिंट करेगा, 4 के लिए भी प्रिंट करेगा, बट 5 के लिए प्रिंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे 1 2, सेम सेम जैसा अभी तक किया, 1 2 3 और 4, तो 4 स्टार प्रिंट करेगा। जैसे ही आई जे की वैल्यू 5 हुई तो ये वाला लूप खत्म हुआ, ये वाला नई नई लाइन पे आया, एक नई लाइन आएगी। अब
आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, तो चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नहीं है, ये टर्मिनल कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये फॉल्स हो गई, तो हमारा ये लूप खत्म हो गया और हमारा आउटपुट क्या आया, ये पिरामिड पैटर्न। समझ में आया गाइस? बोलो बोलो, यस सर। समझ में आया? तो इस तरह से पिरामिड पैटर्न प्रिंट होता है। आगे देखो सेम ही दिख रहा है हमें, जब तक हमने समझ लिया यहाँ तक आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो सेम पैटर्न वी आर गेटिंग। समझ में आया योगेश्वरी, धनश्री? समझ में आया क्या? पिरामिडल स्टार पैटर्न, इसको बोलते हैं पिरामिड स्टार। दूसरा यहाँ पे यस भी सर। नंबर, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ऐसा भी आता है, यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है, यानी 1 1 1 1 ट्रायंगल 1 1 पिरामिड प्रिंट करना है, तो मैंने स्टार की जगह 1 डाल दिया, तो 1 आ जाएगा। ओके, अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, सेम ही हमारा पास वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दैट इज द सेम थिंग। अब हमने कल इंक्रीमेंट वाला प्रिंट किया, पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर 3 प्रिंट होना चाहिए, फिर 4 प्रिंट होना चाहिए, वैसा भी कर सकते हो, वो भी होता है, वो भी यहाँ पे आप प्लस एन को प्रिंट करना और एन प्लस प्लस कर देना, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आई एम नॉट, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या अपडेट करना है कि क्या नहीं होना चाहिए चीज। बोलिए बोलिए। सर उसमें अगर स्पेस लेना है तो कैसा लेना फिर? अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपको स्पेस लेना है तो कैसे लेना है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देना है। स्ट्रिंग कैसे, ध्यान देना, स्ट्रिंग कैसे डालना है, ये एन दिख रहा है, एन प्रिंट किया है, तो एन को प्लस करना और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर देना, दिख रहा है? तो मैंने एन के साथ एक प्लस कर दिया स्ट्रिंग, ये समझ में आया? ओके, एन है और प्लस करके ये स्ट्रिंग दिया है, तो इतना पूरा नजर आएगा, यानी इसका आउटपुट देखेगा नंबर प्लस इतना स्ट्रिंग जिसके अंदर स्पेस है। समझ में आ रहा है वैष्णवी? समझ में आया? ये सर। ये नंबर, इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेट करते हैं ना जैसे चीजें, बट यहाँ पे कॉन्केटेनेट नहीं होगा, यहाँ पे एन दिखेगा और एन के साथ में प्लस करके आपने स्पेस दिया है ना, तो स्पेस भी दिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर इसको रन करें, मुझे लगा आप चले गए, तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया, आ गया ना, सेम ही है। एक इस पे सर 3 मैंने पैटर्न। किया था बट वो एरर आया था वैसे, ट्राई अच्छा, किया था। अभी अभी करके देखना, हाँ ठीक है, प्लस करना और उसके ओके बाद में। सर। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो तीन तीन पैटर्न है, जैसे बेसिक वेरी वेरी इजी पैटर्न, तो आप कर लोगे ये, समझ में आ जाएगा कैसे करना है, बराबर है? यस बोलो सर। बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के। ओके, देखो अब ये पैटर्न है, अब मुझे आप बताओ, ये एबीसीडी वाला बहुत हार्ड लग रहा है क्या आपको? एबीसीडी वाला हार्ड लग रहा है? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ओके, ध्यान देना, मैंने लास्ट टाइम में बताया था जब मैंने लूप्स के प्रॉब्लम लिए थे बेसिक वाले, तो ध्यान देना, ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जितने भी आपके कीबोर्ड पे दिखते हैं ना, एवरी कैरेक्टर, एवरी स्पेशल कैरेक्टर, एवरी सिंबल हैव अ करस्पॉन्डिंग नंबर। यानी अगर मैं ए को देखता हूं, तो ए की अगर मैं डेसिमल वैल्यू निकालू ना, तो इसकी आती है 97। समझ में आया? यानी अगर ऐसा करते हैं, मैं बोलता हूँ कैरेक्टर कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ सिंगल कोट में ए। ओके, और उसके बाद में इंटीजर बी, ध्यान देना यहाँ पे, इंटीजर बी इज इक्वल टू ए करता हूँ। ध्यान देना यहाँ पे, फोकस करना, ए का टाइप क्या है, कैरेक्टर है, बराबर है? बी का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बराबर है? बराबर है, अलग अलग है ना, हम एक डेटा टाइप को दूसरे पे कन्वर्ट कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, बोलो बोलो, समझ में आया क्या? मेरा साउंड आ रहा है? साउंड देता है क्या? यस सर। यस सर। बघा, एवरी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आपको दिखता है ना, उसका एक करस्पॉन्डिंग नंबर होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे ध्यान देना, इस प्रोग्राम में समझते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर फर्दर प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको आस्की के बारे में बताया था ना, आस्की वैल्यूज क्या होती है। आस्की वैल्यूज तो देखो, हर वैल्यू, हर कैरेक्टर, हर सिंबल जो आप देखते हो, उसका एक नंबर होता है, उसका डेसिमल नंबर बनता है। यानी मैं बोलता हूँ कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखता हूँ, ये मैंने पहले भी बता रखा है, बट रिकॉल करते हैं, एक लिख दिया, ठीक है? अब अगर मैं सोचूं कि कैरेक्टर को मैं इंटीजर में डाल दूं, तो ये पॉसिबल है क्या, क्या इंटीजर कैरेक्टर होल्ड कर सकता है क्या? अगर अगर मैं बोलूं मुझे कैरेक्टर को इंटीजर के अंदर डालना है, तो आप बोलोगे कैरेक्टर तो एक
एक कैरेक्टर नंबर यानी इंटीजर तो नंबर स्टोर करता है, आप कैरेक्टर को इंटीजर में कैसे डाल दोगे? तो वो नहीं पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं है। बट एवरी कैरेक्टर हैज अ नंबर, मींस हैज इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर। तो अगर मैं बोलता हूँ इंटीजर, मैं बोलता हूँ इंटीजर b इक्वल टू a, तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा। ओके, अगर आपको लग रहा होगा ऐसा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे एरर आएगा, तो यहाँ पे हुआ क्या है, इंटीजर b इज इक्वल टू a किया ना, तो a जो है, a की वैल्यू क्या है, a यानी सिंगल कोट में a, ये b के अंदर स्टोर नहीं हुआ, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर के अंदर स्टोर हो गई है। यानी a की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, ASCII वैल्यूज के अंदर एक ASCII वैल्यूज होता है हमारे पास, उसमें सारे कैरेक्टर्स के नंबर्स होते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो है 97, और उसको मैंने b में डाल दिया, तो वो a जो है वो एक कैरेक्टर b इंटीजर के अंदर नहीं गया, वो 97 इंटीजर के अंदर गया। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ ना b, तो मुझे यहाँ पे 97 देखने को मिलेगा, बिकॉज उसका जो करस्पॉन्डिंग नंबर है उसने वो ले लिया। तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं दिखा, आ गया 97 दिख रहा है। गाइस कैन यू सी, हियर वी कैन सी 97। तो ए का जो नंबर है वो मुझे मिल गया यहाँ पे इंटीजर में, वो कैरेक्टर नहीं मिला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो, योगेश्वरी, धनश्री। ऐसा। ओके, हर एक इसका एक कैरेक्टर, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। कंफ्यूजन होना है, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो क्या? बोलो बोलो, कंफ्यूजन हो रहा है? बोलो बोलो, बोलना है। नो सर। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, बहुत फ्री रहना है, बिंदास बोलना है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इतना हेजिटेट नहीं करना। देखो, तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं आस्क की वैल्यूज है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते, देखो देखो ABCD वाला देखते हैं। देखो, कैपिटल के लिए अलग वैल्यूज है, कैपिटल वाले 65 से स्टार्ट होते हैं, जो कैपिटल वाला होता है ना हमारा, तो ए जो है ये 65 से स्टार्ट होता है कैपिटल, यानी कैरेक्टर का ए, उसका इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 65। समझ में आ रहा है? बी का 66 होता है, फिर 61 68 ऐसा होता है। और फिर हमारा ABCD स्मॉल से चालू हो जाता है 9, तो हमने ए प्रिंट किया ना, ए को डाला यानी कैरेक्टर ए, और उसको डाला इंटीजर में, तो उसके 97 वैल्यूज यहाँ पे मिली है। तो अभी हमें जो ABCD ट्रायंगल प्रिंट करना है, सेम ही कंसेप्ट लगाना है। अब देखो, इसका वाइस वर्सा करता हूँ मैं, वाइस वर्सा है ना, मैं इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू, इसको करता हूँ 97। अब मुझे पता है कि 97 का स्मॉल कैरेक्टर a आता है, इतना मुझे पता है कि 97 का a आता है। अब मैं करेक्ट करता हूँ कैरेक्टर b इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे मुझे आएगा एरर। ओके, और एरर क्या आएगा, मुझे करना पड़ेगा इस जो इंटीजर a है इसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? ये जो इंटीजर मूल्य 97 लिया ना, इसको मुझे कैरेक्टर बी में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इम्प्लिसिट आएगा कि एक्सप्लिसिट आएगा, बताओ। बोलो बोलो, इम्प्लिसिट आएगा कि एक्सप्लिसिट आएगा? योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, बोलो। इम्प्लिसिट कब होता है? जब छोटे से बड़े में करना है, बराबर है? योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा। Yes, sir. जब छोटे से बड़े में करना है। दूसरा पॉइंट क्या है इम्प्लिसिट का, जब डेटा डेटा शुड बी कंपैटिबल, राइट, जब डेटा कंपैटिबल हो। बट एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हायर टू लोअर होता है एक, अगर वो नहीं है, यानी इम्प्लिसिट में दोनों रूल फॉलो होना चाहिए, हायर टू लोअर, सॉरी लोअर टू हायर और कंपैटिबल, दोनों रूल फॉलो होना चाहिए, तभी इम्प्लिसिट में आता है। एक्सप्लिसिट में दोनों में से एक भी रूल फॉलो हुआ तो होता है। तो यहाँ पे हायर टू लोअर तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे कंपैटिबल नहीं है डेटा टाइप, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हवर करते हैं और इसको कास्ट कर लेते हैं इनटू द इंटीजर, सॉरी ये जो ए है ना, जो कि कैरेक्टर है। अब हमें पता है कि एक्सप्लिसिट कैसे करना पड़ता है, सेम ही होता है, बट इसके आगे हमें लगाना पड़ता है पैरेंथेसिस में कैरेक्टर, जो कि हम लगा देते हैं। एक्सप्लिसिट में ये हमें करना पड़ता है, इम्प्लिसिट में भी ये होता है गाइस, इट इज आल्सो द सेम हैपेंड इन द इम्प्लिसिट वे, यानी ऑटोमेटिक वे, बट वो हमें करना नहीं पड़ता, इसलिए हम ऐसा लिखते नहीं है। ये सेम चीज इम्प्लिसिट में भी होती है, ऐसा ही होता है, बट वो बाय डिफॉल्ट होती है, तो हमें करना नहीं पड़ता। तो कैरेक्टर बी इजिकल टू कैरेक्टर ए किया, यानी ए जो है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, फिर कैरेक्टर के अंदर जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं बी को प्रिंट करूं, तो 97 है, तो मेरा स्मॉल प्रिंट होगा, विच इज अ स्मॉल ए। तो अगर रन करें, सो विल हैव अ स्मॉल ए। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि अभी अब जब हम प्रिंट करेंगे ना वो पैटर्न, तो उसमें ये लगेगा, यानी हमें ABCDEFG करना है ना, तो हम 97 लेंगे, उसका कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर 97 को प्लस प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि बी जो कैरेक्टर होता है ना, बी स्मॉल बी, वो 98 है, तो हमें
जो 97 को इंक्रीमेंट करना है 98, 99, 100 इस तरह से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखो देखो बहुत मजेदार है ये, मजा आएगा इसको करने में। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग गाइस, इट इज अबाउट रीजनिंग, लॉजिक, और हम धीरे धीरे उसके अंदर बेहतर बनेंगे। अभी टेंशन नहीं लेना कि अभी हम इतना अच्छा नहीं है, बट इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है ए से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ। अब मेरा रो जो है वो 4 है, सेम ही है। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। ओके, देन ये हो गया मेरा आउटर लो विच विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रोज। तो ये मेरा हो गया आउटर लूप, आउटर। उसके बाद में इनर लगेगा, तो फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j वही तक जाएगा लेस देन इक्वल टू i तक, और j प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ रो है उतने स्टार प्रिंट करना है। उसके बाद में प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इंटीजर को इनिशियलाइज कर देते हैं। इंटीजर a इज इक्वल टू 97 क्योंकि a से स्टार्ट हो रहा है हमारा, a b c d इस तरह से। अब प्रिंट करने से पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर सॉरी कैरेक्टर b इज इक्वल टू कैरेक्टर, ओके, टाइप कास्ट कर रहे हैं कैरेक्टर b इज इक्वल टू कैरेक्टर a। ओके, यानी a की जो वैल्यू है उसका जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर निकल रहा है, यानी 97 का जो भी कैरेक्टर निकलेगा वो b में आ जाएगा। अब उसको प्रिंट कर देंगे, किसको, b को, और उसके बाद में a को कर देंगे प्लस प्लस। समझ में आया? बताओ ये समझ में आया क्या? j इज लेस देन इक्वल टू i। गाइस ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कंफ्यूज हो रहा है क्या? बोलो बोलो, बिंदास बोलना है। कंफ्यूज हो रहा है क्या? No, sir. ओके, देखो मैंने आप एक और बार बताता हूँ। मुझे इनर लूप, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हर एक नंबर का एक कैरेक्टर होता है। जैसे 97 का अगर हम डेसिमल बोले ना, उसको अगर कैरेक्टर में डालोगे ना तो उसका ए बनता है स्मॉल। तो हमें पिरामिड करना है पैटर्न ए बी सी डी स्मॉल में, तो इसलिए मैंने 97 लिया। और अगर मैं 97 को कैरेक्टर में डालू ना तो उसका नंबर निकल के आता है ए, विच इज जो हमें पता है। तो मैंने कैरेक्टर बी बनाया, उसके अंदर ए डाला। अब ए की वैल्यू क्या है 97, तो हमें यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, तो हमने कास्ट किया है। तो यहाँ पे ए निकल जाएगा, यानी जो भी कैरेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा बी को और ए को कर दूंगा प्लस प्लस। अब यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं है, सेम लाइन में प्रिंट करना है, और बाजू में थोड़ी सी स्पेस भी दे देते हैं तो एक स्पेस आ जाएगा। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा तब उसके बाद में एक नई लाइन दे देंगे विच इज अ सिस्टम डॉट प्रिंट एलन। तो एक कर्सर नीचे आएगा, यानी एक रो प्रिंट होने के बाद कर्सर जो है हमारे नीचे आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो ABCD ट्रायंगल स्मॉल में प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि आपके नजरों के सामने ये हाजिर है। आ गया? दिख रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी। सर अब देखो मैंने बोला कि हर एक कैरेक्टर का, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा, हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है। वैसे ए का जो ए को स्टार्ट किया 97 से, फिर बी 98 है, फिर सी 99 है, फिर डी 100 ऐसा है। अब जो कैपिटल होते हैं ना, ए बी सी डी, इनके नंबर अलग होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, मुझे सेम ही प्रिंट करना है, बट मुझे यहाँ पे कैपिटल प्रिंट करना है। ठीक है, जो अल्फाबेट प्रिंट, जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है इट इज अ कैपिटल। ओके, तो मुझे पता है अब मैंने यहाँ पे ए को, ये जो इंटीजर को कहाँ से इनिशियलाइज किया था 97 से। क्यों? मैंने ये जो ए है मेरे को जाने इंटीजर, एक ये दिख रहा है यहाँ पे लिख रखा है 97 क्यों किया, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो स्मॉल ए है ना वो 97 बनता है, फिर ये बी 98 है, फिर 99, फिर 100 इस तरह से बढ़ रहा है। अब जो मेरा ए कैप ये है ना ए, ये बनता है 65 से। ओके, यानी कैपिटल ए के लिए 65 होता है, फिर ये 66, 67, 68, 69। समझ में आ रहा है गाइस? योगेश्वरी, वैष्णवी। Yes, sir. अब उसी तरह से करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ए को है वो 65 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मेरे कैपिटल लेटर आ जाएंगे सारे, तो सारे कैपिटल लेटर प्रिंट हो जाएंगे। अगर इसको रन करें तो आपके सारे कैपिटल्स आ गए, कैपिटल लेटर दिख रहा है। तो इस तरह से हमें प्रिंट करना है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. पक्का? ऊपर से गया क्या? सर के ऊपर से गया वैष्णवी, धनस से कुछ भी छोड़ा No, तो sir. नहीं? ये सारा आपको करना है, और प्लीज आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा और बेहतर बनाएगा। ठीक है,
तो हमें जो मैं बोल क्वेश्चन लेता हूँ तभी के तभी उसी दिन करोगे ना, तो आपका उस ध्यान में रहेगा। अगर आप 2-3 दिन बाद करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। जो जितने भी पैटर्न हम ले रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। अब देखो हमने ये स्टार पैटर्न प्रिंट किया विच इज 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ये हमें प्रिंट करते आएगा, अभी लिया है मैंने, ये आप कर लोगे, प्रिंट कर लोगे, बराबर है। बट इसको अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले देखो, इस ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं पिरामिड पैटर्न। बट अगर मुझे इसको इन्वर्स करना है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है वैष्णवी, धनश्री, योगेश्वरी? उल्टा करना है, उल्टा करना है, समझ में आ रहा है? यानी जो टोक है वो नीचे आना चाहिए और जो बेस है वो ऊपर जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? ओके, जो टोक है ना इसका, जो पीक है, जो एपेक्स है, वो नीचे जाना चाहिए, इसको घुमा दो, इसको ये ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो, आपको इसको इन्वर्स करना है। तो जब भी इन्वर्स करना है ना, उसको रिवर्स करना है या इन्वर्स करना है, तो ध्यान देना, ये तो मेरे बातों के ऊपर गौर कर रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। जब भी मुझे कोई भी पैटर्न को इन्वर्स करना है, कोई भी दुनिया का कोई भी पैटर्न ले लेना, किसी को भी इन्वर्स करना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे बस आउटर लूप को रिवर्स कर देना है, आउटर लूप को रिवर्स कर देना। अगर मुझे कोई भी पैटर्न इन्वर्स करना है ना, तो मुझे आउटर लूप को रिवर्स कर देना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आउटर लूप कैसे जा रहा था, 1 से 4 तक जा रहा था, तो ये पैटर्न प्रिंट हो गया नॉर्मल। अगर मुझे इन्वर्स करना है ना, तो मुझे इसको कहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, 4 से 1 तक लेके जाना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई भी पैटर्न को इन्वर्स करना है, उसका आउटर लूप को रिवर्स कर देना। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ? ये बात जो बोली वो समझ में आई क्या? योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, बोलो बोलो, समझ में आया? Yes, sir. किसी भी पैटर्न को आपको उल्टा करना है ना, ओके, तो बस आउटर लूप को चेंज कर देना। इस पैटर्न को मुझे इन्वर्स करना है, तो मेरा आउटर लूप क्या है, ये है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 4 तक जा रहा है। अब मुझे 4 से 1 तक लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। सो आई इज इक्वल टू 4, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैंने सिंगल कोट में डाल दिया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब तक नहीं होता, एंड आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस कोई भी पैटर्न आपको रिवर्स करना, उसका आउटर लूप रिवर्स कर देना, तो पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। हो गया रिवर्स? दिख रहा है गाइस? समझ में आया? Yes, sir. वैष्णवी समझता है का? वैष्णवी, यस सर। क्या हो गया? यस सर। तबीयत ठीक है? अभी ठीक लग रहा है सब? तबीयत वगैरह ठीक है? ठीक है सर। आज हाँ आज हाँ सर। आज छुट्टी होगी ना? क्या सर? आज हाँ छुट्टी होगी, सर। इसीलिए तो थोड़ा हाँ। पावर लग रहा है आवाज में। चाय वगैरह पिया करो। चाय चाय नहीं पीती सर मैं। तो टी पिया करो फिर। नहीं सर, कुछ भी नहीं। बेड टी भी नहीं, कुछ भी नहीं? नो सर। नहीं सर। ग्रीन टी? नो सर। कुछ तो होना ना लाइफ में जिसके लिए हम कभी भी रेडी रहे। क्या है वो चीज? नींद? कुछ नहीं है सर। नींद नींद भी नहीं है। नींद भी नहीं, कुछ तो होगा, आप बोलोगे नहीं, बताओगे, सीक्रेट है ना वो, है नो ना? सर। हाँ चलो, नो इतना सर। इतना तो समझ में आ गया। मुझे बताओ, ये जो रिवर्स करने वाला मैंने आपको बताया फंडा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, अगर मुझे बता, आप बताओ, अगर मुझे कोई भी लूप रिवर्स करना है, रिवर्स यानी इन्वर्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? आउटर लूप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, आउटर लूप को रिवर्स कर देना। क्या करना? रिवर्स। समझ में आ रहा है वैष्णवी? अब देखो, इसमें थोड़ा चक्कर आएगा बिकॉज इसमें आपको बाइनरी दिखेगा, और जब भी बाइनरी आता है तो हमें चक्कर आना चाहिए। मशीन को चक्कर नहीं आता है बिकॉज उसको वो समझ में आता है, और हमें नहीं आता वो समझ में, इसलिए हमें चक्कर आएंगे। तो 1 0 1 0 1, चलो। अब आप ऑनेस्टली मुझे बताना, एज अ फ्रेंड, एज अ लाइक अ वेरी स्मार्ट फ्रेंड, कि मैं खुद को स्मार्ट बोलना पड़ेगा ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को स्मार्ट बोलना पड़ेगा। तो जब आपको ये पैटर्न दिख रहा है तो चक्कर आए क्या? बहुत हार्ड लग रहा है वैष्णवी, योगेश्वरी? हार्ड लग रहा है हाँ क्या? सर। कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं हार्ड होता है, कुछ नहीं है। बस ध्यान में रखना, इसमें इतना ही है, मैं बोलता हूँ, देखो, ये 1 प्रिंट हुआ है,
यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, जहां पे 1 प्रिंट हुआ है उसका पैटर्न देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये 1 है, 1 ये 1 है। तो यहाँ पे जब 1 प्रिंट हुआ है तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर है। और i की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है। सॉरी, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है? जहां पे 1 प्रिंट है तो उसको ट्रैक करते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, 2 है। और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू भी 2 है। समझ में आया? बोलो यस बोलो। सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी 3 है। और i की वैल्यू क्या है, 1 है। i की वैल्यू 1 है ना, देखो ये 1 है, ये वाला कॉलम है ना, ये 1 है। तो j की वैल्यू 3 है और i की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, 3 है, रो नंबर 3 है। और कॉलम क्या है, कॉलम की वैल्यू क्या है, 3 है ना, कॉलम भी 3 है ना। 3। समझ में आ रहा है? यस कॉलम सर। i की वैल्यू भी 3 यानी ये 1 का प्रिंट हो रहा है। ये 1 का क्या फंडा है, ये देखो 1 वहां पे प्रिंट हो रहा है जहां पे जब मैं j प्लस आई करता हूं और अगर वो उसका रिमाइंडर करके निकलता हूँ 0, यानी अब अगर मैं i प्लस जे करता हूँ, इसको मैं सिंपल रखता हूँ, मैंने बहुत ही इसको कॉम्प्लीकेट कर दिया। यानी जब 1 कहाँ प्रिंट हो रहा है, 1 वही प्रिंट हो रहा है, 1 कहाँ प्रिंट होता है, 1 वही प्रिंट हो रहा है जहां पे ये जो 1 है, ये 1 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जहां पे i प्लस जे इज इवन नंबर। समझ में आ रहा है? जहां पे i प्लस जे एक इवन नंबर है, वहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, जी वहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। वो ध्यान में आ रहा है? देखो जहां पे i प्लस जे, ये i प्लस जे है ना, i का भी कुछ वैल्यू होता है, j का भी कुछ वैल्यू होता है, वो अगर इवन होता है तब वहां पे 1 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, मुझे बताओ यहाँ पे i और j की वैल्यू बताओ तो। या मैं बोलता हूँ ये मेरा j है, j इक्वल टू 1 2 3 4, ये 4 है। i की वैल्यू बताओ क्या होगी, यहाँ पे ये 1 की वैल्यू बताओ, या 1 के लिए i क्या होगा, 1 के लिए i की वैल्यू 4। बताओ, 4 है। 4। और 4 और 4 8 होता है, तो 8 एक इवन नंबर है, तो वहां पे 1 प्रिंट हुआ है, बराबर है। देखो 1 प्रिंट हुआ है ना, यहाँ पे ये 1 प्रिंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यस। इसका बताओ, ये वहां पे 1 प्रिंट हुआ है, तो इसका बताओ मुझे। 2। 2 और ये 4, जे की वैल्यू क्या है, 4, 4। 4 4 6 है, एक इवन नंबर है, तो वहां पे 1 प्रिंट हुआ है। ये देखो, ये वाला निकालो, इसका क्या है, जे की वैल्यू क्या है, 5 है। ये क्या है, 5। 5, तो 5 है, 5 प्लस 5 10, तो ये भी एक इवन नंबर है। जहां पे i प्लस जे एक इवन नंबर होता है, वहां पे हम 1 प्रिंट करवा रहे हैं, 1 प्रिंट 1। और जहां पे i प्लस जे 1 नहीं होता है, एल्स वहां पे क्या प्रिंट करते हैं, 0। समझ में आया? समझ में आया कि जहां पे i प्लस जे की वैल्यू 1 नहीं, सॉरी, जब i प्लस, जहां पे i प्लस जे की वैल्यू इवन नहीं है वहां पे 0 प्रिंट कर दिया। बाकी सारे प्लेसेस पे जहां पे इवन नहीं मिल रहा है पोजीशन, वहां पे हमने 0 प्रिंट कर दिया। समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर। ओके, अब i प्लस, तो हम क्या करेंगे, एक इफ लगाएंगे, इफ i प्लस जे मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ऐसे इवन चेक करते हैं ना, बराबर, ऐसे इवन चेक करते हैं। अगर i प्लस जे मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, 1 प्रिंट कर देंगे, बराबर है, डबल कोट में, है ना। और अगर नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट 0, 0। बराबर है। इस तरह से इजी है ना। तो सबसे पहले इसका देखो, सबसे पहले जब आप पैटर्न निकालोगे ना, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, बोलो कितना है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 5। 5। 5। तो आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 1 से। से 5। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से आई तक। 1 से 5। इनर लूप इनर इनर जो ये है, इनर लूप कहाँ से कहाँ तक आई जाएगा, से जे तक। मैं बोलता हूँ ये जे है, आउटर लूप जे है, तो आई कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल टू 1 स्टार्ट हो जाएगा, आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू जे तक, बराबर है, एंड आई प्लस प्लस। समझ में आया? क्योंकि जे 1 है तो ही देखो, जे 1 है तो 1 प्रिंट हुआ है, 2 है तो 2 नंबर प्रिंट हुआ है, 3 है तो 3 नंबर प्रिंट हुआ है। ओके, सेम ही है, बस पैटर्न कुछ और है। अब कुछ नहीं है, बहुत इजी पैटर्न है, टेंशन खाली में लेते हो आप, टेंशन नहीं लेना, चिल करना है, ठीक है, आराम से कर लेंगे। सबसे पहले मैं ये इनर लूप रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंट करने के लिए, इनर लूप पे प्रिंट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ। इफ मैं बोलता हूँ ओके आई प्लस जे, बोलता हूँ अगर आई प्लस जे मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होता है, बराबर है। यानी अगर आई प्लस जे मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या है, इवन है, बराबर है। समझ में आ गया? इवन है, तो जब इवन है तो क्या प्रिंट कर देंगे, 1, बराबर 1 है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या प्रिंट कर देंगे, सेम लाइन में 0, 0 और उसके बाद में कर देंगे नेक्स्ट लाइन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, टेंशन लेते हो, टेंशन नहीं लेना। अगर इसको रन करते हैं तो हमारा सेम पैटर्न प्रिंट हो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे स्पेसेस में गड़बड़ कर दी मैंने, तो मैंने किया क्या, मैंने ऊपर यहाँ पे देखो छोटा सा स्पेस दिया है और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। दोनों में इक्वल स्पेस रहेंगे तो यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, कोड हमारा अच्छा सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे अगर रन करें तो अब हमने ये इसको रिवर्स चला रखा है ना, मैंने इससे पहले आपको रिवर्स बताया, तो इसलिए ये ऐसा प्रिंट हो रहा है। तो मैं आई को 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा और आई प्लस प्लस। अब मैंने इससे पहले रिवर्स वाला बताया ना आपको, इसलिए वो वैसा प्रिंट होगा। तो अगर इसको रन करें तो हमारा ये पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा, विच इज 0 1 ट्रायंगल। समझ में आया? बोलो बोलो, है ना इजी? बोलिए, इजी विजी है ना?